नमस्कार। फूल देई छम्मा देई। एक बार फिर से हम उस चैत्र के महीने में आ चुके हैं, जब उत्तराखंड के लगभग 10,000 बच्चे और लगभग 500 स्कूलों के लगभग 10,000 बच्चे दोबारा से धात के इस एक कोना कक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत फूलदेई महा में देहरियों पे फूल बिखराएंगे। न सिर्फ फूल बिखराएंगे, बल्कि उन फूलों के साथ फूलों के अक्षर भी अपने कागजों में उकेरेंगे। कविता, ड्राइंग, कहानी, नाटक, ऐसी तमाम विधाओं के माध्यम से अपने अंदर के जो फूल हैं, उनको वो बाहर लेके आएँगे। तो फूलदेई का महीना हो और चैती गीतों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चैती गीतों की जब भी बात हम करते हैं, तो एक विशद परंपरा है उत्तराखंड की, जो न सिर्फ गढ़वाल बल्कि कुमाऊं क्षेत्र में बराबर से गाई जाती है, जिसका अपने एक खास कलेवर है, उसका अपना एक खास फ्लेवर है। और पिछले कुछ समय में चैती गीतों को गाकर वो फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ सालों में लगातार अपने गीतों के माध्यम से एक ऐसा युगल, एक ऐसा बहुत ही खूबसूरत जोड़ा और ऐसे बहुत ही बेहतरीन कलाकार आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो चैती गीतों को हमारे साथ साझा करेंगे, उसके इतिहास, उसके भविष्य को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तो आज के इस फुल डे लाइव में मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर संजय पांडे और डॉक्टर लता तिवारी पांडे का फुल डे के इस पहले लाइव में। संजय पांडे जी, नमस्कार। लता मैम, आपका बहुत नमस्कार बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। सर। तो बहुत औपचारिक शुरुआत नहीं करते, मैं अपने साथी जो भी हमारे इस लाइव से जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि संगीत की दुनिया में, संगीत के अध्यापन की दुनिया में आप दोनों का एक विशिष्ट नाम है। आप लोग रंगमंच और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ समय में ही यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपके हजारों लाखों प्रशंसक हैं, जो आपकी आवाज, आपकी इस कला के जो है दीवाने हैं। आज इसी कला का एक छोटा सा प्रदर्शन आज हम इस लाइव के माध्यम से करना चाहेंगे, और साथ ही ये बातचीत करेंगे कि चैती गीत जो उत्तराखंड की एक बहुत ही विशुद्ध और एक खालिस परंपरा है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले संजय पांडे जी और लता मैम से मैं जानना चाहूंगा कि संगीत के क्षेत्र में कैसे आना हुआ, और आप शादी के बाद या शादी से पहले, या तो आपने डिसाइड किया होगा, कैसे इस क्षेत्र में आए और कैसे इसका विचार बना कि आपको फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से गीतों को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले मैं बताना चाहती हूँ, जी। मैं बचपन से ही मेरे परिवार में एक संगीत का माहौल था और मैं अल्मोड़ा से हूँ और वहाँ रामलीलाओं में थोड़ा अभिनय था, तो मैं 5th क्लास से अभिनय करने लग गई थी। और फिर वहाँ एक सर थे, तो उन्होंने मुझे म्यूजिक की ओर कहा कि आप सीखो, तो फिर मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा। इस तरह से मुझे मतलब टाइम टू टाइम पर गुरु मिलते रहे और मेरी जर्नी शुरू हो गई फोक के माध्यम से। भी मेरी जर्नी शुरू हो गई। भले ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे परिवार में, ब्राह्मण जाति के होने के कारण मुझे नहीं गाया जा, कुमाऊनी गाने, इस तरह के गाने मुझे गाने के लिए नहीं हमें कहा जाता था। परंतु क्योंकि एक प्रॉपर थ्रो के तहत मेरा नाम होने लग गया, मैं मंच प्रदर्शन करने लग गई और धीरे धीरे मेरी एजुकेशन भी इसी फील्ड में हुई और मैं इस ओर अग्रसर हुई। और जब मैं जुड़ी तो मुझे तब समझ में आया कि लोकगीत क्या होते हैं। मतलब वो हम भी बाहर से जो गाने सुनते थे, हम सोचते थे वही लोकगीत है। फिर जब मैंने प्रॉपर इस विषय में भी शिक्षा प्राप्त करी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि लोकगीत कुछ और है और भाषा और बोली के गीत कुछ और होते हैं। तो ये जर्नी शुरू हो गई। और रही बात चैती गीतों की, तो फिर मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ गर्ल्स कॉलेज म्यूजिक में, तो एक फोक आर्टिस्ट के रूप में मुझे जानने लग गए थे। तो मुझे यहाँ पर एक विषय दिया गया, मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से एक फोक डिप्लोमा कोर्स किया। तो वहाँ पर मुझे डी आर पुरोहित जी ने कहा कि तुम कर सकती हो राधा खंडी और चैती गीतों पर काम करो। तो वहाँ पर शिवचरण बचन देही जी से मैंने चैती गीतों को सीखा और मुझे अरे वाह। इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि इस तरह की परंपरा जो शायद उस समय पर विलुप्त हो गई थी, अब तो थोड़ा बहुत उजागर हो रही है। तो जी। मुझे गर्व है कि मैंने उन्हें सीखने का प्रयास किया और बहुत सारे आजकल में चैती गीत भी हम गाते हैं। ये मेरी जर्नी जी। है। संजय जी, आप बताइए। जी, जी। ऐसा था सर कि बचपन से गाने का शौक था और ऐसे हल्का-फुल्का बचपन से गाते थे। क्योंकि उस समय मैं जैसे इनको ये अल्मोड़ा नगरी में रही और वहाँ पे काफ़ी गुरु इनके पास थे। मतलब ये जैसे भातखंडे वगैरह में गए थे, उन्होंने सीखा। ये मौका इनके पास थोड़ा गुरु थे मेरे, ये मौका मेरे पास पहले नहीं था। जब मैं मेरी जो मतलब 1 से 5वीं की जो पढ़ाई हुई थी जोशीमठ में, तो वहाँ केवल एक गाते थे, लेकिन सिखाने वाला कोई था नहीं।
उस टाइम पे वहाँ पे। हम्म, उसके बाद जब मैं श्रीनगर आया, कक्षा 8-9 में श्रीनगर आया, तो यहाँ भी धीरे धीरे फिर ऐसे गाने लगे, मतलब तो जैसे दोस्तों के बीच गाते थे तो दोस्त कहते, अरे वाह यार क्या अच्छी बात है, अरे यार क्या अच्छा गाता है, हिंदी गाने गाते थे। लोग का कोई मतलब नहीं था मेरा उस समय, लोग से मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था कि गढ़वाली कुमाऊनी गाते, खाली सुनता था, मुझे गाना भी नहीं आता था और कुछ नहीं। तो ये चलते रहा, फिर मैं हिंदी गाते रहा, फिर स्टेज पे गाते रहा धीरे धीरे करके। लेकिन हुआ क्या कि वो खाली गाने तक ही सीमित रह गया, मतलब कि लोग ताली बजाएं घर चले जाए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोस्त बोले बहुत अच्छा गाए, स्टेज में चढ़ाए मंच पे कॉलेज में, और उसके बाद बहुत बढ़िया बोलो घर आ जाए, मतलब ये नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने शास्त्रीय संगीत में थोड़ा सा, मेरे 2-4 दोस्त जो अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि तू ऐसे गाने से नहीं काम चलेगा, जब तक आप उसको सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, पुष्कर रौथान मेरा दोस्त था, और काफी और लोग थे, तो उन्होंने मुझे फिर ये शास्त्रीय संगीत में आगे किया। उसके बाद भी मुझे फोक से कोई मतलब नहीं था, मैं ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि अच्छा। ये था कि शास्त्रीय संगीत और ये गजल गायन भजन गायन इसी में मतलब ये था, वाह वाह होता था, तो हमको लगता था यही है मतलब। फिर क्या हुआ कि यहाँ एक डिपार्टमेंट खुला, रंगमंच विभाग, फोक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से, गढ़वाल विश्वविद्यालय में। तो मैं उसके बाद मैंने जब संगीत से किया, तो उसके बाद हमारे जो गुरुजी थे, प्रोफेसर डी आर पुरोहित, बहुत बड़ा नाम है, आप सभी लोग जानते हैं। जी जी उन्होंने बिल्कुल। मुझे कहीं गाते हुए कहीं सुन लिया होगा, मैं हिंदी कुछ गा रहा हूँ कहीं पे, शायद मुझे इतना वो नहीं, कॉलेज फंक्शन में गा रहा हूँ या कुछ कव्वाली गा रहा हूँ शायद। तो वहां से फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब ये तो ये शास्त्रीय संगीत, ये गजल संगीत, ये तो है पूरे देश में गा रहे हैं, तुम कहाँ इसमें, ये तो एक से एक पढ़े हुए हैं, तुम इसको भी करो हम्म। साथ में, लेकिन ये भी करो जो तुम्हारी, क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास आवाज है, अभी तुम्हारे पास पावर है, तुम इसको करो मतलब। तो उनसे फिर मैं धीरे धीरे जुड़ा, तो वो जुड़ना आज तक कायम है। तो उन्हीं के साथ रह के हम सब ने जो भी ये और भी जो चीजें हैं, क्योंकि अभी तो खैर चैती की बात हो रही है, परंपराओं की बात, चैती परंपरा की बात हो रही है, और भी चीजें उनके साथ बहुत सारी चीजें 2000 मतलब 8 से लेकर के सीखते अभी भी वो ये लोग मतलब सीखा जा रहा है धीरे धीरे। अब इसको हम सीख रहे हैं, मतलब अभी हमें ऐसा नहीं है कि हमें आता है। तो 2-3 गीत हमने जिस तरह से इन लोग से शिवचरण बच्चन देवी से सीखा, हमारे विभाग ने उनको बुलाया विजिटिंग प्रोफेसर बना के। तो सोहन लाल है, मंगल दास है, जितने भी ये लोग हैं, इन्हीं के पास से ये भी था, इन्हीं जी लोगों बिल्कुल। ने इसको गाते थे, यही लोग, बेड़ा ओजी लोग, चैत्र माह में, यही लोग इसको, अभी आगे जब जिक्र होगा तो मैं बताऊंगा जितना हम लोगों ने सीखा। तो इस तरह से ये चलता रहा है, और आज भी सीखने का लगातार हम प्रयासरत हैं। और अभी ऐसी बहुत बहुत सारी सुंदर। विधाएं जो मतलब हमने सुनी नहीं है या आने वाली पीढ़ी ने सुनी नहीं है। तो वो हम्म, सब चीजें लगता है कि अरे कितनी चीजें हमारी, कितनी समृद्ध परंपराएं हमारे उत्तराखंड में हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। जो भी गाना सीख रहे हैं, अरे ये तो बहुत नया गाना है। और तो अच्छा लगता है कि कम से कम अब कुछ चीजें आ रही हैं जो हमारे युवाओं को, कि हाँ भाई इस तरह की परंपराएं हैं। जी बहुत सुंदर। मतलब मैं डॉक्टर डी आर पुरोहित की बात करूं तो डॉक्टर डी आर पुरोहित तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में चलती फिरती एक कारखाना है। उन्होंने ऐसे कई सारे लोगों को इंस्पायर किया है, इंस्पिरेशन दी है इस तरह के क्षेत्रों में काम करने। उनका खुद का बहुत बेहतरीन काम है इस क्षेत्र में। जी जी, बहुत तो ज्यादा, बहुत। जैसे कि हमारे उत्तराखंडी संस्कारों में है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो मांगल गीतों से करते हैं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर एक मांगल गीत आप लोगों की आवाज में हो जाए तो जी कार्यक्रम जरूर। नहीं, प्रारंभ हो जाए। हम करेंगे, लेकिन हाँ, वो भी हम करेंगे बीच में, लेकिन क्योंकि हमारे पास मतलब जैसे चैत माह चैत में का, भी जो किस तरह की चैत के महीने परंपराएं से, हैं? जो चैत के महीने स्टार्ट होने से पहले जो गीत गाया जाता था, वो गीत हम एक, जी वो जी भी हम शुरुआत, चैती बिल्कुल की बिल्कुल स्वागत है परंपरा सर। की बात हो रही है उसी, गणेश का ही जिक्र वो है, गणेश ईश्वर का ही है उसमें ईश्वर जिक्र। का ही जिक्र है। तो मतलब अच्छा। अरे शुरू से वाह। ही बताना चाहते हैं कि चैती गीत भी एक परम, मतलब एक पर्टिकुलर एक तरीका है उनको गाने का भी। तो एक गीत अच्छा हम आप अरे लोगों वाह। के सामने प्रस्तुत करेंगे कि ये बात मैंने बिल्कुल नहीं सुनी आप लोगों से। हाँ, स्वागत है ऐसा आपका। नहीं है कि कुछ ही कुछ गीत मतलब है, हर वो तरह के गीत है मतलब उस उसमें। गीत में ये कह रहा है कि मतलब ये है कि उदंकारी बेला है, और ये जड़ जंगम सब जाग गए हैं, अब चैत माह शुरू हो गया है, हाँ, तो गाओ, अच्छा। मतलब वो औजी और वो बेड़े लोग शुरुआत करते थे, ढोल बजा के इस गीत को गाया करते थे। तो ये एक वही गीत है, सगुनी समझ लीजिए इसको, अभी सगुन गीत शुरुआत ही, हो रही है, हाँ बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल हो रही शुरुआत हो स्वागत रही है स्वागत चैती परंपरा की, चैती गायन की, हर्षोल्लास स्वागत। की। भिजी गे ना खोली का गणेशा जी, गे देव तो आस
वेगे देवतो असनान बैराजी बीजी गे ना पंच नाम देवाजी वेगे देवतो असनान बैराजी वेगे देवतो असनान बैराजी चला देवतो ढोलू समोदर जी वेगे देवतो असनान बैराजी वेगे देवतो असनान बैराजी पैरा देवतो पीतांबर धोती जी वेगे देवतो असनान बैराजी वेगे देवतो असनान बैराजी बीजी गे ना नहीं तू बसंत जी वेगे देवतो असनान बैराजी वेगे देवतो असनान बैराजी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं आपको बताऊं, मैं इतने सालों से मतलब धार में रह के मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू किए, पर ये जो स्टाइल है, ये जो एक अलग धुन है, ये आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और मुझे लगता है मेरे साथ जितने भी ये लाइव में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी शायद पहली बार, कई लोगों ने इसमें से सुनी होगी। बहुत ही खूबसूरत। और आपकी आवाज में वो जादू है कि ऐसा लग रहा है कि उन देवताओं ने स्नान भी कर लिया, पीताम्बर धोती भी पहन ली। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, कमाल। मतलब जो बंदिशें हैं उनकी रचनाएं, धुन तो अलग है ही, साथ में उसमें शब्द भी इतने अच्छे हैं। ऋतु का जिक्र भी किस तरह से हो रहा है, मतलब पहले पूरे जी देवताओं का आह्वान। हमने तो लास्ट वाली लाइन पहले सुना दी ऋतु वाला, क्योंकि समझ में आ जाए लोगों को कि ऋतु पर भी ये फोकस है। तो मतलब शुरुआत में स्नान कराते हुए, आह्वान करते हुए, रास्ते में नई ऋतु की जो बात कर रहे हैं, मतलब कुछ गाने बहुत सुंदर हैं। आप और भी अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितने अच्छे हमारी और चैती दूसरा ये परंपरा के बड़े गीत बड़े हैं। लंबे गीत हुआ करते, क्योंकि ऐसा भी नहीं, ढोली लोग हाँ, इसको इनको गाते थे और जी बेड़े लोग इनको गाते थे। एक एक डेढ़ घंटे बहुत के। लंबे गीत थे इसमें। तो अभी पंचनाम, खोलिका गणेश, मोरिका नारायण, फिर वो आगे वो लोग जिस साल किसान, से हाँ, इतने इस देर तक रहते थे जिस घर में, तो वो गाते गाते रहते थे गाँव में। जो भी वो जी चैती पसारा इनको कहा जाता था। और इस जी गीत जी का जी जो नाम, टाइटिल जो उन लोगों ने, हमने जो शिवचरण बचन देवी जी से सीखा, बिजौली कहते हैं इस गीत को। बिजौली, बिजौली, जी जी बिजौली एक गीत है, मतलब बिजौली, बिजौली। बिजौली गीत कहते हैं इसको। जी। हमारे साथ दिल्ली से सुनील भट्ट जी जुड़े हैं, दिनेश आलिम जी जुड़े हैं, दिनेश जी जुड़े हैं। वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी पहली बार इस तरह की धुन जो है सुनी है। तो भाई साहब, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि जो ये चैती गीत और गायन शैली है, इसके बारे में थोड़ा सा, कहाँ से इसका विकास हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ी, थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। विकास तो ये एक्चुअली रिचुअल है, मतलब बहुत सौ हजारों वर्षों से चला आ रहा है, मतलब। तो ये चैत के जी महीने की जो परंपरा, क्योंकि चैत के महीने का ऐसा माना जाता रहा है, क्योंकि कंफर्म तो, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि मतलब एक दूसरे के मुख से, जो हमारे जो पूर्वज थे, जैसे हम लोगों ने तो उनसे सीखा, सोहन लाल है, उन लोगों ने बताया, मंगल दास है, और ये जो शिवचरण बचन देवी है, प्रोफेसर पुरोहित है, उन सब लोगों ने जो शोध रिसर्च किया है। तो ये एक्चुअल में जो बच्चों का उत्सव इस महीने में जो मनाया जाता है, जो चैती के महीने में जो बच्चों को लेकर के जो उत्सव, और भी जो परंपरा खास, ये चैती का महत्व आज इसलिए भी हो गया है कि क्योंकि और चीजें तो सामने आ नहीं रही है कि इस महीने में और क्या क्या चीजें हम्म, होती थी। लेकिन वो जो बच्चों वाला जो एक जो फूलदेई जो परंपरा है, वो क्योंकि इसी महीने होती है, तो उसकी जी वजह से ये चैती जो है अब जाके धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। और क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ये अब है तो दोनों जगह, लेकिन दोनों की जी, थोड़ा सा, क्योंकि भाषा बोली में फर्क है, तो गायन शैली में फर्क तो होगा ही, वो तो बिल्कुल निश्चित है बिल्कुल। कि होना ही है। लेकिन हमारे गढ़वाल में ऐसा है कि यहाँ आप, हम सब लोग जानते हैं कि पूरे महीने भर फूल डाले जाते हैं।
ये जी। मतलब परंपरागत चला आ रहा है, पहले से ही चला आ रहा है ये उस समय से। क्योंकि ढोल जो बेड़े और जो औजी लोग होते थे, तो वो चैती पसारा गाया करते थे इस महीने में। तो ये महीने, क्योंकि ये महीना हर्षोल्लास का होता था, और इस महीने में मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि झुमेलो झोड़ा इसी महीने में अधिकतर गाया जाता है, क्योंकि ये महीना ही इस तरह से परंपरागत चला आ रहा है कि झोड़ा, झुमेलो, नृत्य, गीत आंगन में सब इसी महीने हुआ करता था। और एक मतलब इसकी खास जो चीज थी, मतलब जैसे गढ़वाल में मैं बता रहा हूँ कि गढ़वाल में कहीं 4 दिन, कहीं 8 दिन और कहीं पूरे महीने इसको डाला जाता है। लेकिन अच्छा। कुमाऊं में शायद इसको 1 दिन, कुमाऊं में केवल इसको 1 या मुश्किल से अब जो मेरे ख्याल से 2-3 दिन कोई मतलब हो रहा एक है। दिन मनाते हैं सर। वो ये भी होता है कि बच्चे मतलब अगर एक दिन में पूरी अपने गांव को कर लेते हैं कंप्लीट तो ठीक है, अच्छा। नहीं तो शायद 2-3 दिन चल जाता है। लेकिन उस दिन हमारे वहाँ जैसे, क्योंकि कुमाऊं में मतलब एक अंतर है, दोनों यहाँ बच्चे सुबह फूल डाल देते हैं, वहाँ लेकिन फूल के साथ बच्चों को घर में चावल, गुड़ और पैसे भी देते हैं। हम्म। तो अच्छा। वो कहते हैं वो जरूर देते हैं। फिर मतलब मेरे को अपनी याद है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सुबह चले जाते थे, और क्योंकि हमारे वहाँ पैसे का बड़ा महत्व होता था, चावल गुड़ का तो हम बाद में सोचते थे, बच्चे जैसे होते ही हैं। लेकिन जब हम उस जी। चावल लाते थे तो माँ उन्हें साफ करके, मतलब जो फूल वगैरह उनसे निकले होते थे, तो उन्हें साफ करके भिगा देती थी। और फिर हमारे लिए, लड़कियों के लिए खास तौर पर वो पकवान बनता था, उसे सै बोलते हैं हमारे वहाँ। तो उसका सही। हम सै अच्छा। बनाते हैं, और मैंने इस बार अपनी बेटी के लिए भी बनाया। मतलब मैं हमेशा बनाती हूँ, जब से मेरी बेटी हुई है उसके लिए भी मैं ये जरूर बनाती हूँ, भले वो खाए ना, लेकिन ये है कि मेरे को पता है कि ये बनता है, रिवाज है हमारे वहाँ। जी, तो ये बिल्कुल बनता है। हाँ, शायद गढ़वाल में मैंने सुना कि 30 दिन बाद बच्चों को एक भोज कराया जाता है गांव के लोगों के बिल्कुल। द्वारा ना, ऐसा मैंने सुना है। और जी। मतलब जो इन्होंने गाना भी किया था उसमें भी मैंने देखा था कि ऐसे इस तरह से किया जाता था। अलग अलग घाटी में या अलग अलग जगह पे, क्षेत्र पे ये शायद परंपराएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, जिसमें बच्चे जी। दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए यह प्रोग्राम करते हैं। या ये जो मतलब ये जो हमारा त्योहार है, त्योहार है। जो परंपरा है, बिल्कुल, एकमात्र बिल्कुल। उत्तराखंड में है जहाँ पर और दूसरा बच्चे ये है दूसरे की कि खुशी के पूरे लिए आशीष पूरे देते हैं। उत्तराखंड में ही नहीं, मतलब ये बच्चों को लेकर के ये त्योहार है, पूरे हाँ, विश्व में नहीं होता ये त्योहार, ऐसा त्योहार बिल्कुल, बिल्कुल। जो बिल्कुल, मैं जो केवल बिल्कुल। जो केवल बच्चों को लेकर, जो मतलब वैसे तो बहुत और सारे त्योहार हैं, लेकिन जो बच्चों को लेकर के जो त्योहार है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है ये वाला, जो बच्चों को लेकर बिल्कुल, जो बिल्कुल। फुल मनाया जाता है। हाँ, और एक चीज और, मैं परंपरा के गीत गीत का तो मैं नहीं जानती, लेकिन सर बच्चे कुछ ना कुछ बोलते हैं, देली में फूल डाल दे, जैसे फूल दे छम्मा दे, दैनी द्वार हुँ, भर भकार, ते दे पुजुन हुँ। बार बार, फूल दे छम्मा दे। और कोई अब वो कुछ लोग अपने मन से जोड़ते हैं, फूल दे छम्मा दे, जत को देला उतके सही, मतलब जो भी आप पैसे दोगे उतना ही देना ये सही। तो वर्जन आ होता गया है। कुमाऊं का। ये अब गढ़वाल का वर्जन, घोगा माता फूलिया फूल दे दे माई दाल चौल, हाँ, ये यहाँ हाँ। यहाँ होगा अलग, मतलब ये फूलिया अलग फूल, अलग चलता दे है। दे माई दाल चौल, तांबे तौली फरफर भात, उजाओ छोरो खुल गए उठ रात, जाओ मतलब छोरो उठ खुल गए रात। रात, सुबह हो गई है और रात खुल गई तो है। देखो दोनों वर्जन आ गया, आपको कुमाऊं में फूल दी छम्मा दी बोलते हैं, यहाँ घोगा माता और फूल या फूल ऐसे बोल के बहुत आ सारे गया। सर इस तरह के गीत, मतलब इस तरह के डायलॉग में या छोटे छोटे पंक्तियों में ये गीत बने होंगे, जिन्हें बाद में गीत का एक रूपांतरण दिया गया है, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल, है सर। बिल्कुल। ये और मुझे लगता है कि बच्चे मुझे अपने मन लगता है से। कि ऐसा ऐसा जैसा मतलब आपने कहा कि जैसे अलग-अलग वर्जन है, अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से, मुझे लगता है पूरे ही लोकगीतों के साथ ऐसी ही है कि एक लाइन जुड़ती गई, फिर दूसरी लाइन जुड़ती गई और धीरे-धीरे किसी हाँ ने हाँ वो सब बिल्कुल। संकलित कर लिया और वो एक गीत बन गया। हाँ बिल्कुल मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल हाँ, सब ऐसा ही रहा होगा। लेकिन ये है तो कि मतलब कुछ इस तरह के जो गीत हैं, मतलब वो होता क्या है कि जो हमने महसूस किया, मतलब कि कुछ गीत ऐसे होते हैं कि जब वो मतलब आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हो क्या रहा है ना कि वो थोड़ा-सा उसको वैसे सुनना चाह रहे हैं कि जो थोड़ा उनको अच्छा लगे। होता क्या था कि हमारे, जब हम किसी बहुत बुजुर्ग से सुनते थे, क्योंकि उस समय साधन नहीं हुआ करते थे। आज तो बहुत सारे हुँ, साधन हैं, आप आपको सीखने के लिए, गाने के लिए, आपके पास हारमोनियम है, तबला है, तानपुरा है, आपके पास वायलिन है, गिटार है, सब कुछ है। आज तो आपको आपको अच्छा बनाने के लिए आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। कि उस समय क्या होता था कि उस समय जो है ये सब चीज़ें नहीं थी। तो आदमी ना अपनी धुन में उसको गाता था, अपने उसको आत्मा से उसको गाता था, उन लोक बिल्कुल। गीतों को तो। लेकिन हुआ क्या कि उन गीतों को आज की नई पीढ़ी उनके वैसा नहीं सुनना चाह रही है। मतलब वो तो वैसे ही, मतलब उसकी उसके शब्द और धुन तो वही है। लेकिन थोड़ा-सा हुँ, अगर हम उसको नई पीढ़ी के लिए लाने का थोड़ा-सा, अगर उसको एक 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 थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर परिवर्तन देते हैं। करके जी। लोगों के सामने रख रहे हैं,
वो एक मतलब लोग सुन रहे हैं उसको, उनको अच्छा ऐसा भी था। जैसे आप सगुन आखिर आपने बात करी, तो सगुन आखिर में बहुत सारे, जब हमने लॉकडाउन के टाइम पे, उससे पहले तो हमने नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन में जब हम घर में थे हमने कहा क्या करें, तो जब हमने सगुन गीत हो गया या गढ़वाल के मांगल, कुछ मांगल गीत हैं जो माओ के, कुछ सगुन आखिर गीत हैं, जब हमने लोगों तक वो पहुंचाए तो लोगों ने कहा अच्छा ऐसा है, तो ऐसे शब्द हैं इसके, क्योंकि वो जो गाँव के जो लोग गाते थे वो शब्द नहीं समझ में आते थे उनके। आप देख लीजिए हाँ हमारे हाँ यूट्यूब चैनल में लोगों ने नीचे से लिखा हुआ है कि प्लीज इसके लिरिक्स भेज दीजिए, थोड़ा इसके वो भेज दीजिए, क्योंकि कुछ को समझ में आने लगा है। तो हाँ हाँ हमने हाँ। उसको साफ-सुथरा करके गा दिया थोड़ा-सा एक नई पीढ़ी के लिए, तो नई पीढ़ी उसको सुन रही है मतलब। तो इसी जी तरह जी जी। मतलब यहाँ से आपने एक फेमस गीत, अब आज सब लोग उसको गा रहे हैं, चला फुलहारी फूलों का, सौदा सौदा फूल बनाना, जो गीत अभी आप सब लोग जान रहे हैं, तो वो भी हमारे विभाग से ही, लोक कला निष्पादन केंद्र से ही वो उस गीत को डी.आर. पुरोहित सर ने लिखा है वो गीत, वो जो चला फुलहारी गीत है, वो प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित का हम्म, लिखा हुआ गीत, उन्हीं के द्वारा अच्छा कंपोज़्ड गीत है वो। तो ऐसे नई पीढ़ी तक लाने के लिए उसको थोड़ा-सा सुंदर बनाया गया, मतलब अच्छा बनाया गया, अच्छी धुन उसको दी गई। तो ऐसा होगा, चला फुलारी फूलों का, का पूरा सौदा 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 फूल फूल, ऐसे बिरोड़ा। तरह होगा वो, लेकिन उसको फिर कंपोज़ अच्छा। करके वो फिर उसको बना दिया है, कंपोज़ करके उसको। क्योंकि मैं तो बच्चे कह रहा हूँ भाई सब साहब, जब आपने हारमोनियम पे तान छेड़ी दी है तो ये गीत भी हो जाए, क्योंकि मेरा अगला जो रिक्वेस्ट थी वो फुलदेई के गीत की ही थी। हाँ, फूलदेई पे बहुत सारे गीत बने हैं, कुछ कंपोज़ गीत भी हैं, कुछ पारंपरिक गीत भी हैं। लेकिन क्या है कि जैसे पारंपरिक गीत तो मतलब जैसे वही था, फूलदेई छम्मा देई या घोगा माता फूलिया फूल। लेकिन वो जी, अच्छी बात है कि अब लोग उस पे गीत बना रहे हैं। वो अच्छी बात है कि बिल्कुल वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। शोध करके या अच्छे गाँव में पूछ करके ये गीत बना रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। क्योंकि पुराने बिल्कुल गीत कब तक, मतलब जो है ही नहीं, कोई पुराना नहीं मिलेगा कोई पुराने गाने वाला, तो उस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? उस परंपरा को बिल्कुल बिल्कुल। बनाया जाएगा गीत को कंपोज़ करके, वो भी एक एक आगे बढ़ने का, नई पीढ़ी तक पहुँचाने का एक साधन है वो भी। तो ये साधन गीत है। है चला फुलहारी, आज बहुत मतलब पूरे हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में लोग इसको गाते इसका हैं। पूरा गाना, पूरा वर्जन भी हमारे पास पूरा है। वर्जन भी इसका है, तो थोड़ा 2 लाइन हम आपको एक अस्थाई की अंतरा, और इसका लास्ट वाला जो वर्जन है, जो बच्चे हँसी-खुशी करके ऐसे गाते, मतलब चलते दौड़ते हुए, इस तरह के गीत वो मतलब अपने मन में सोचते थे, या उनकी कल्पनाएँ ये थी उन बच्चों के, अपने माध्यम से उन बच्चों के लिए ये गीत हम गा रहे हैं। स्वागत है। चला फुलहारी फूलों को, सौदा सौदा फूल बिरोला, चला फुलहारी फूलों को, सौदा सौदा फूल बिरोला, मायूं का झूठा फूल न लाया, भौरों का झूठा भूल न तोड़ा, मायूं का झूठा फूल न लाया, भौरों का झूठा फूल न लाया, फूल चढ़ोला माता ते, फूल चढ़ोला घोगाते, चला फुलहारी फूलों को, सौदा सौदा फूल बिरोला, घोगा माता ने बाला पाया, घोगा माता ने फूल फुलाया, घोगा माता ने बाला पाया, घोगा माता ने फूल फुलाया, चला फुलहारी सारियों माँ, बड़ी देवों की फुलहारियों माँ, चला फुलहारी फूलों को, सौदा सौदा फूल बिरोला, डेली डेली माँ फूल सजावा, खोलो खोलो माँ गीत लगावा, डेली डेली माँ फूल सजावा, खोला खोलो में गीत लगावा, घरों घरों माँ डोली सजावा, बीमाता को गाने जगावा, चला फुलहारी फूलों
फूलों को, सौदा सौदा फूल भी रोना। चला फुलारी फूलों को पूरब दिशा का काट्यो माँ, चला फुलारी फूलों को पूरब दिशा का काट्यो माँ। घाम उग गे डाढ़ो माँ, घाम उग गे डाढ़ो माँ। दे दे माई दाल चोखा सबड़ू को फर फर भात, दे दे माई दाल चौल का सबड़ू को फर फर भात। भेर आवा भेर आवा भेर आवा फुल गे रात, भेर आवा भेर आवा भेर आवा फुल गे रात। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मैं देख रहा हूँ आप लगातार कमेंट आप पढ़िए कि जो है सारे लोग लगातार तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। जितने धन्यवाद भी सभी लाइव लोगों को, धन्यवाद। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर आपको ये अगर आनंद आ रहा है अपने इन चैती गीतों को सुनने में, तो इन वीडियोस को जरूर जो है लाइक तो जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि जो ये आगे बढ़ाने की जो कवायद है इन गीतों को, वो मुझे पता नहीं कि हम एज एन इंडिविजुअल कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक लाइक कमेंट शेयर से ही अगर हम ऐसे महान कलाकारों को अगर हम आगे पहुंचाएं, मुझे लगता है संस्कृति और जो कला है ये भी उनके साथ आगे चलेगी। इसी बीच अभी हमारे हाथ के लाइव कार्यक्रम में काफी लोग जुड़ चुके हैं। उसमें से रुचि जी हैं, लोकेश नवानी जी हैं, महेंद्र जी हैं, कामेश जी हैं, हरीश जी, उमेश जी, प्रकाश जी, सुषमा जी, दिनेश जी, गणेश सुनियाल जी, महावीर जी, सुनील जी, मुकेश जी, सिद्धार्थ जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ इस लाइव में जुड़ चुके हैं। और ये अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग पूरे भारतवर्ष से जो है लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। तो संजय जी और लता जी, अगर आप तक मेरी आवाज अगर आ रही है, तो अगला जो प्रश्न मेरा जो रहेगा कि गढ़वाल और कुमाऊं के चैती गीतों में कितनी समानता है और कितना फर्क है, ये आप थोड़ा सा हमारे साथियों को बताइएगा। और दोनों के एक एक गीत से अगर आप उस फर्क को अगर आप बता पाए, मुझे लगता है लोगों को ज्यादा अच्छे से इसको समझने में आसानी रहेगी। संजय जी। सर फर्क तो एक तो मैंने अभी पहले ही बता दिया कि वहां का देखिए मतलब चीज सब एक ही है। वहां फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर बकार बोलते हैं, यहाँ घोगा माता फूल या फूल दे दे माई दाल चौल। एक फर्क तो यही हो गया। दूसरा फर्क ये है सर, दोनों दोनों जगह मतलब फर्क नहीं कहेंगे, दोनों जगह समानता है। समानता ये है कि बात प्रकृति की हो रही है दोनों जी। जगह। फूलों की बात होती है क्योंकि चैत माह जो है बसंत का मौसम है। दोनों जगह बसंत की बात हो रही है, फूलों की बात हो रही है। चाहे वो अपनी भाषा, बस लय और फर्क जो पड़ता है, जो जो बोली का फर्क पड़ता है बोली का सर, फर्क है। जो चलन का फर्क पड़ेगा उस हिसाब से पड़ रहा है। लेकिन अगर दोनों गानों को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनमें फूलों का या प्रकृति का जिक्र है। ठीक है सर। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में मतलब कुमाऊं क्षेत्र में पहले दिन मनाते हैं, बल्कि इस बात पे भी मैंने इनसे बात करी थी कि क्यों पहले पहले दिन मनाते हैं। दूसरे दिन से ऐसा होता है सर भिटौली, क्योंकि इसमें हाँ बेटी को भिटौली हमारे वहां दी जाती है। कुमाऊं क्षेत्र में भिटौली भी जरूर दी जाती है और आज तक दी जाती है, चाहे उसके पैटर्न बदल गए हैं। तो मुझे लगता था शायद किसी एक परिवार की अगर बेटी के लिए कुछ बनना है तो सारा गांव मिलकर बनाता था, क्योंकि बहुत सारी डलिया में बहुत सारी चीजें भेजते थे। तो उस तरह के भिटौली गीत जो अपनी बेटी के याद में गाए जाते हैं, उस तरह के गीत हुआ करते थे। और यहाँ शुरुआत में जैसे जो औजी लोग हैं वो गणेश वंदना फिर उस तरह से गीतों की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कुमाऊं में लेकिन पर्टिकुलर सर या तो बेटी के विरह के गीत मिलते हैं या बसंत के गीत मिलते हैं, इस तरह के गीत मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बसंत उल्लास और अलग अलग पैटर्न के बहुत सारे गीत मिलते हैं गढ़वाल क्षेत्र में। यहाँ पूरे महीने भर का ये क्योंकि पूरे मतलब महीने है। भर का त्योहार है और वहां जैसे पर वहाँ जो बेटी का। हाँ। बिटौली दी जाती है, यहाँ पर भी गढ़वाल में आला लेके जाया जाता है अपनी बहन के यहाँ। वो और थोड़ा सा अच्छा। शब्दों में फर्क है। हाँ, आला कलेऊ यहाँ जैसे भी तो ले जाते हैं, गढ़वाल जैसे में भी ले कि जाते हैं। मेरे ससुराल में भी कहने लगे कि अपनी बहन को भिटौली भेज देना, तो मेरे लिए मेरी माँ कहने लगी कि भिटौली आए क्या लेगी तुझे। वो पैटर्न बदल गया है सर, लेकिन पहले से बहुत सारी औरतें मैं दिखती थी बचपन में। मैंने अपनी माँ को भी अपनी भिटौली का इंतजार करते हुए देखा, अपनी चाची को, अपनी दादी को। वो ये होता था कि किसकी भिटौली पहुंचते। और मैं बहुत वो परंपरा, वो भाई बहन का जो प्रेम है सर, वो हमेशा बिल्कुल। बना रहा।
वो आजकल हो सकता है कम हो, लेकिन हमने देखा अपने माँ-बाप, चाहे वो बात ना करते हो लेकिन भिटौली ज़रूर आती थी। तो ये इस अच्छा। तरह का बस अंतर है, कुछ नहीं है, बस प्रकृति से संबंधित गीत हैं दोनों जगह। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ा कम है। जी। वहाँ पर हुँ, विरह के गीत ज़्यादा हैं। अच्छा। ऋतुरैन में इस तरह की ऋतुरैन भी वहाँ जी, गाई जाती है, तो उसमें भी उसी का ज़िक्र है। और बसंत अगर गाया जाता है, तो उसमें बसंत और प्रकृति का ज़िक्र है। और जैसे यहाँ फ्योली जी। बोलते तो हैं, क्या इनकी जी, यहाँ जैसे जी, जी, संजय जी आप बात, हाँ, बात फ्योली, पूरी कीजिए। यहाँ गढ़वाल में फ्योली बोलते हैं। आधा फॉर उसके ऊपर जी, बिंदे, वहाँ प्योली बोलते हैं, प्योली, हाँ। प्योली आ गया ना, अच्छा दोनों फ्योल, दोनों हाँ, जगह का है एक ही बात। क्योंकि वो बोली अलग अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन तो होना ही है गढ़वाल कुमाऊं में, सब कुछ है, लेकिन देखिए वहाँ यहाँ फ्योली बोलते हैं, फ्योली फुलीगे, वहाँ बोलते हैं हाँ जी, प्योली, प्योली, हाँ प्योली, वो बिंदु नहीं आता उसमें। हाँ, ये भी छोटी अच्छा। मोटी बातें, छोटी चीजें हैं, मतलब जो थोड़ा सा हुँ, वैसी बात है। बुरास दोनों जगह होता है, दोनों में बुरास का ज़िक्र होता है। जिक्र है। फूलों का फूलों के ज़्यादा रिलेटेड गीत है सर। जी, बच्चों जी। की टोलियों की अच्छा, बात इस तरह की होगी कि बच्चों की टोलियों की बात होगी। तो संजय जी, लता जी, अगर आप एक गीत मतलब चैती का एक गीत अगर कुमाऊनी भाषा में अगर जो है हमारे साथियों के लिए अगर गा जी, सकें तो मुझे लगता है उनको थोड़ा ये फ़र्क भी समझ में आएगा। बताइए कैसे गाएँगे? ये फूल देई छम्मा देई का एक गीत है, जो कुमाऊं क्षेत्र में जो भी परंपराएं मतलब वहाँ की होती हैं, वो मतलब चावल देना, गुड़ देना, पैसे देना, वो सब कुछ उसमें आता है। तो वहाँ का एक गीत हमने अभी बनाया था कुछ दिनों पहले, अभी 14 तारीख को हमने वो किया। और कुछ पारंपरिक, बहुत पारंपरिक गीत भी हैं, मतलब जो वो, क्योंकि वो भिटौली और वो सबसे संबंधित हैं जो हुँ, हैं। लेकिन फूल पे आधारित, मतलब फूलदेई पे आधारित गीत भी हैं, लेकिन वो कंपोज्ड गीत हैं। मतलब बहुत सारे गीत हैं, लेकिन लेकिन अलग-अलग कंपोज़ है। कंपोज्ड है वो, मतलब। पर वहाँ पर सिर्फ़ एक पैटर्न चलता था, फूल दई छम्मा दई, आशीष बच्चे अपने-अपने हिसाब से देते हैं। गाँव के अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरीके से आशीष दिया जाता होगा। देली में फूल डालने के लिए अलग-अलग तरीके से बच्चे बोलते होंगे। तो एक कंपोज़िशन हमने की थी कि ताकि वो परंपरा बच्चों में हमेशा के लिए बने रहे। तो अब आपको सुना बाकी रहे हैं। जो रिचुअल वहाँ के जो स्वागत। परंपरागत गीत हैं, वो भी हम एक दो आपको सुनाएंगे, जैसे कबूतर देवी जी, नैनाथ रावल जी, या गोपाल बाबू ऋतुरानी, गोस्वामी जी, बसंत के गीत। बसंत की, ऋतुराण, जो उस तरह से आज तक चला आ रहे हैं हजारों वर्षों से, वो भी सुनाएंगे। पहले ये थोड़ा सा एक वो, क्योंकि इसमें वो जो स्वागत। एक सिंबल है फूल देई छम्मा देई, उसका जिक्र है। फूल दे छम्मा दे, तेरी द्वार भर भकार, दे पूजन बार बार, कह दे थे नमस्कार। फूल दे छम्मा दे, तेरी द्वार भर भकार, दे पूजन बार बार, कह दे थे नमस्कार। एगो बसंत बहार, साजी रे छो यो फूलों को प्यार। एगो बसंत बहार, छाजी रे छो यो फूलों को प्यार। चैते किएगे यो प्यारी मुलार, सरसों फूलीगे सारी सार। एगो बसंत बहार, छाजी रे छो यो फूलों को प्यार। फूल दे छम्मा दे, तेरी द्वार भर भकार, दे पूजन बार बार, दे थे नमस्कार। इस तरह से ये मतलब बहुत सुंदर। गीत हम, शब्द तो खैर पारंपरिक है, लेकिन थोड़ा सा हमने उसको, क्योंकि वो खड़ी गायकी में फिर बच्चे गाते थे, इस इसलिए हमने थोड़ा कंपोज उसको करा। इस गीत में मतलब जो परंपरा होती है, जैसे ढेपू पैसा, पहले ढेपू बोलते थे, डबल, तो जो होती है मतलब उसका इंतजार बच्चे करते हैं, या चावल गुड़ का इसका भी है, कौन से फूल हो रहे हैं उस गीत का भी, इस पूरी गाने में उस तरह का जिक्र है। और ऐसे ही इसी इसी तरह का जो आपने बोला कि अब इसी तरह का गढ़वाल में भी हमने बनाया है, ये दोनों वीडियो बनाए हैं। अब ये गढ़वाल का जी। देखिए, गढ़वाल का कैसा है। घोगा मता फुल्या फूल, दे माई दाल चावल। घोगा मता फुल्या फूल, दे माई दाल चावल। तांबे तौली फरफरू भात, उड़ जाओ छोरो खुल गेरा। तांबे तौली फरफरू भात, उड़ जाओ छोरो खुल गेरा। एगे फूलारी संक्रांत, हे गोविंद फूलो लेनो। एगे फूलारी संक्रांत, हे गोविंद फूलो लेनो।
ऐगे चैत की चैतूली ओ रमा चैत की चैतूली हे गोविंद फूलों लो बजे ढोल की बड़ाई हे गोविंद फूलों लो ऐगे ढोल की बड़ाई हे गोविंद फूलों लो घोगा माता फुल्या फूल दे दे माई गाल चाल घोगा माता फुल्या फूल दे दे माई गाल चाल तांब तौली पर भात उठ जाओ छोरो खुल गिरा। बहुत इस सुंदर, तरह से बहुत सुंदर। इस तरह से वो किया बनाया गया है और लोगों ने भी बनाया मतलब है अलग अलग तरीके से जिसको जैसा महसूस हुआ जिसके अंदर से जैसी वो आई तो वैसे बनाया है और ये होते रहना चाहिए। मैं आज के लाइव की सबसे खास बात यह है कि मैंने एक ही दिन में इतने सारे फ्लेवर में सुन रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी आज रात में बहुत ही मेरे सपने भी जो हैं इतने सुरीले आने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत, मतलब आपने जिस तरीके से एकदम से गढ़वाल और कुमाऊं की जो पूरी, आप, मुझे लगता है कि आपको अगर मैं कहूँ कि आप गढ़वाल और कुमाऊं की एक प्रयागराज हैं आपके गलों में अगर, तो उसमें मुझे लगता है कोई हाँ, अतिशयोक्ति सही नहीं बोला। होनी चाहिए। पहले पहले तो हम इस पे बहुत मतलब क्योंकि अब आजकल 2-3 साल से आप देख रहे हैं कोरोना का ही रहा है तो लेकिन चैती प्रोग्राम बहुत लोग हम करते थे। तो वो जी बहुत अच्छे गीत इसमें होते थे और सारंगी और उसके साथ हम लोग बांसुरी, सारंगी क्योंकि सारंगी भी हमारी परंपराओं में बसती रही है। मतलब आज उसका ज़िक्र भले हम्म, ही ना होता हो, कहीं न कहीं सारंगी का भी हमारे जो है परंपराओं में लोक गीतों में कहीं न कहीं इसका प्रभाव रहा है सारंगी का भी। और वो जी 2 पाइप जो बांसुरी जौल बांसुरी उसको कहा जाता था, वो भी बजती थी पहले। अब तो खैर वो विलुप्ति हो गई है जब से नई चीज़ें आ गई हैं और ये सब चीज़ें मतलब हुआ करती थी तो उसके साथ मंच प्रदर्शन होता था तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों को क्योंकि चीज़ें सामने जब आदमी को दिखती हैं, सामने जब लोग सुनते हैं, हम भी जब सीखने वालों के सामने बैठ के सुनते हैं तो हमें ज़्यादा प्रभाव होता है। और जब स्टेज प्रोग्राम उसके होते हैं, लोग जानते हैं कि अच्छा ऐसा चीज़ भी है तो उस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जी। जी। इस समय लाइव में हमारे साथ और भी कई सारे लोग जुड़े हैं, जिसमें कविता जी, राजीव जी, रूपा रावत जी, किरण जी, विनोद जी, अरुणा जी, अपनीश उनियाल जी, सत्य सिंह जी, हेमा तिवारी जी, प्रकाश जी, वीरेंद्र जी, कपिल डोभाल जी, तमाम लोग हैं, सुनीता ध्यानी जी, तमाम लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के जानकार हैं और अलग अलग उत्तराखंड के क्षेत्रों से हैं जो आप जुड़े हैं, और सभी के कमेंट जो लगातार आ रहे हैं वो लाजवाब, सुंदर और मस्त से जो है नीचे नहीं है। इसमें महेंद्र ध्यानी जी का भी एक कमेंट था कि हमारे शायद वो धुमाकोट क्षेत्र के हैं, तो धुमाकोट क्षेत्र में जो मैती यानी कि मायके से जो औजी हैं वो आते हैं और चैती गीत गाकर जो है बेटियों को आशीष देते हैं। और तो ये भी शायद एक परंपरा का हिस्सा है, तो अलग अलग हाँ, क्षेत्रों में हाँ, शायद अलग अलग बिल्कुल। परंपरा जी, 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 का बिल्कुल। हिस्सा। तो उसमें ये भी एक अ, मान्यता है कि जैसे निर्मैत्य जो मतलब ये ध्यानें होती थी इस महीने में जब बच्चा होता था तो ढोल जो आप कह रहे हैं ना कि वो ढोल और ओड़े जो बेड़े और औजी लोग आते थे तो वो बधाई जी देने जाते थे तो बढ़ई बजाते थे वो लोग और 3-4 दिन तक ये अच्छा परंपरा चलती रहती थी वो बच्चे जब जन्म होता था चैत के महीने में उस ध्यान मतलब वो लड़की मायके मायके वाली जो आप बात कर रहे हैं वो जो बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ होता था तो ऐसा होता था जी लेकिन अब क्या है कि आज की डेट में ढोल बजाने वाले भी कम ही लोग रह गए हैं कम लोग रह गए हम्म, हैं क्योंकि उनको उस तरह से ना बीच में सम्मान तो मिला नहीं ना उनको उतना पैसा दिया गया तो ढोल बजाना उन्होंने जी छोड़ जी दिया उनकी नई पीढ़ी ने भी छोड़ दिया ढोल बजाना क्योंकि उनको ना तो सम्मान मिला ना तो पैसा मिला और दोनों में से एक चीज मिलती तो वो लोग उसको आगे बढ़ाते कुछ भी नहीं मिला उन लोगों को इसलिए वो धीरे धीरे वो समाप्ति की कगार पर है कुछ लोग हैं अभी थोड़ा बहुत जिन लोगों के पास सर आजीविका नहीं है। मेरी दादी बताती थी कि हर हर वर्ष मतलब चैत माह में जरूर आते थे जो ढोल वगैरह बजाने आते थे वो कुछ सामान लेने भी आते थे तो और सर क्योंकि उस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे तो जो ये गाना बजाने वाले लोग थे यही एक दूसरे गांव से दूसरे गांव की सूचना ले जाते थे जैसे ये बताती थी दादी की जैसे चाचा जी का जन्म हुआ था तो वो लोग आए थे तो फला गांव में क्या हो रहा है या क्या हुआ या हम्म, क्या घटित हुआ था उसकी जानकारी उन्हीं के द्वारा प्राप्त होती थी क्योंकि लोग इधर से उधर बिल्कुल सफर बिल्कुल बहुत कम करते थे तो ये काम औजियों का भी था तभी वो ध्यानियों को बताते थे कि मायके में शायद ऐसा ठीक है या मायके में जो सूचना देता है ये एक कारण ये भी रहा उनका जो अच्छा मतलब मुझे लगता है क्योंकि वो लोग हमें हर वर्ष आते थे ये वर्ष ऐसा था जब जैसे मैंने कहा ना कि भिटौली जरूर दी जाती थी बेटी की याद जरूर की जाती थी कुमाऊं में तो हो सकते औजी जी लोग जाते हो और इस गांव में तुम्हारे मायके साइड सही है या सूचना देने का काम भी वो लोग करते हों आजकल संसाधन बढ़ गए हैं लेकिन क्योंकि होता ही है ना सर मुझे याद है जब जी जी बिल्कुल पहली बिल्कुल बार
हमारे गांव में कोई आए थे तो उन्होंने गाड़ी देखी थी, पहले वो बताते हैं। तो वो कह रहे कि अच्छा। लोग घेर के बैठ गए कि गाड़ी कैसी होती है, रोड कैसी होती है। तो सर हम्म। ये भी एक कारण रहा होगा ना। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो आपने जो किस्सा बताया, ऐसे ही किस्सा हमारे गांव में भी था कि जब पहली बार गाड़ी आई तो लोग बहुत दूर से, गांव से चल चल के सड़क के पास आके खड़े हुए कि गाड़ी कैसी होती है, मतलब पहली बार मोटर आई है, मतलब गाड़ी भी नहीं पता उनको लगा था कि मोटर आई है। फिर तो आइए, चार पैदल चलती है क्या, सबकी जी हाँ, क्यूरियोसिटी मतलब होती कह रहे सबकी है। क्यूरियोसिटी होती है। यहाँ हम्म, पे लता जी एक सवाल आया था, दिनेश जी का शायद वो सवाल था, मैं लेना भूल गया, कि भिंटौली के बारे में आप थोड़ा सा अगर और डिटेल में बताएं कि क्या भिंटौली होती है, तो शायद, हाँ भिंटौली के हाँ बारे में जरूर पूछ लेना, उनका सवाल आ गया, थोड़ा सा इस सर बारे में पहले ना, संक्षिप्त में बताइए। हाँ, जैसे गांव में मेरी बेटी है तो मेरी देवरानी, मेरी जेठानी सब मिलकर उसके लिए पकवान बनाते थे। बेटी को मतलब कलेऊ वगैरह या पूरी, उसके लिए पुए बनाना, हम्म। जो जो, जैसे मैं सह बनाई, ये क्योंकि ये लंबे टाइम तक चल जाती, जो सह होती है सर, ये खूब तेल में बनती है और लंबे टाइम तक, 1 हफ्ते तक भी ये चल सकती है, खराब नहीं होती। तो ये पकवान बनाकर एक पूरा डलिया सजाई जाती थी, उसको चुनरी और लड़की के लिए कपड़े जरूर जाते थे सर, पिछौड़ा जरूर जाता था। तो ये सब सजा हम्म। के पूरे गांव के लिए पकवान, उस बेटी के पूरे परिवार के लिए पकवान बनते थे, क्योंकि उसको देना पड़ता था कि मेरे घर से ये आया है, मेरे घर से ये सामान आया है, अच्छा। मेरी मतलब मेरे को पूछने वाले हैं भाई, मतलब ये उसका कारण रहा होगा। जैसे आजकल हम कहते हैं कि मिठाई भिजवा देना, हम क्योंकि मार्केट का पका पुका ले जा लेते हैं, या पैसे ले लेते हैं, अपनी पसंद के कपड़े ले लेते हैं, लेकिन तब ऐसा होता था कि सब लोग मिलकर पकवान बनाते थे। फिर माँ उसे मतलब टोकरी को अपने सर पे लेके जाती थी, पता चल जाता था, अभी भी जाते होंगे सर, कुछ गाँव में अभी भी जाते होंगे लोग इस तरह से अपनी बेटी को देने के लिए। तो अब जब बेटी की शादी होती है सर, तो एक माँ ही जान सकती है कि उसके हृदय में क्या बीतती होगी, अपनी बेटी की यादें कितनी बसती हैं। तो इस तरह के गीत भी हुआ करते, तो वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ। इस परंपरा को भिटौली कहा जाता है। इस उनका परंपरा, उनका जो सवाल है कि भिटौली क्या है, तो ये हाँ, सब इन्होंने जो बताया ये भिटौली है। ये इस बिटौली है, परंपरा को भिटौली कहा मतलब जाता था, भेंट और करना। भेंट करना। और जो लड़की थी, मतलब वो चैत के महीने आते ही वो इंतजार करती थी कि मेरे मायके से भिटौली कब मेरी आएगी। मिठाई कब आएगी। आएगी, कभी कब आराम आएगी। से हो जाता गाँव में, कभी गाँव में दूर पैदल था, दूरभाष का साधन नहीं था, तो वो मतलब उसको इंतजार रहता था कि मेरी भिटौली कब आएगी, कब आएगी। तो भिटौली जो शब्द है, उस भिटौली के शब्द का अर्थ ये है कि मायके से वो चीजें जो आ रही हैं, उसमें जो चीजें, चाहे वो पैसा जी। हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो कलई हो, चाहे वो अरसे हो, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ भी अलग अलग, दोनों जगह अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन सिचुएशन सेम है। यहाँ उसको आला कलई बोलते हैं, वहां उसको भिटौली जी। कहते हैं। ये मतलब है उसका। ये है सर। अच्छा, तो मैं तो बल्कि अभी मेरी माता जी जो हैं, मतलब वो ऑलमोस्ट 60 साल की हैं और अभी अपने मायके गई, पता नहीं छौल पूजने जैसा कुछ उनका एक त्योहार होता है, तो वो गई थी। आई थिंक वो शायद इसी चैत के महीने में शायद वो ऐसी कुछ पूजा भी होती है। तो वो भी हाँ जब हाँ, गांव से आई हैं, मतलब 60 साल की है मेरी माँ जी, और अभी भी मेरे मामा लोगों ने वो बहुत, आपके यहाँ शायद बिटौली कहते हैं, हमारे कलियों जैसे बना करके अरसे रोटने और तमाम तरह की चीजें जो दी हैं। तो मजा ही आ गया आप लोगों से बात करके, तो मैं क्या ही बताऊं। हाँ, एक बात और और भी है आपने, सर ना, जी मैम इस बताइए। माह में बच्चों को ना बीमारियां भी होती हैं। मतलब इस माह में बहुत सारी, क्योंकि नया बसंत आ रहा है, फूलों के भंवरों से बहुत बीमारी होती है। तो ये जो घोगा माते है ना, ये बच्चों की रक्षा करती है, ये भी इसे माना अच्छा। जाता है, इसलिए उसकी पूजा भी, मतलब बच्चों द्वारा उसकी पूजा हो रही इसलिए है, उसको घोगा माता कहा गया है। इसलिए घोगा माता का है सर, अच्छा। वो करती है उनकी रक्षा। जी। बाकी इस महीने आपने और अब, ऋतु गाया जाता है, झोड़ा चांचरी सब इस महीने, क्योंकि हर्षोल्लास का है। तो ये सब हम्म। चीजें, ऋतुरायण एक अलग तरह की गायकी है जो कुमाऊं में ऋतुरायण गाई जाती है। एक वो भी हम आपको सुनाएंगे, वो कपूत्री देवी, नैननाथ रावल जी और पुराने जितने भी जो गायक रहे, उन्होंने उसको जी। अपने स्टाइल से गाया। धीरे धीरे जब परिवर्तन होते, नए गले में आते आते थोड़ा सा वो एक मतलब वैसे बन गया, मतलब थोड़ा सा एक जी। क्योंकि वो उसको सर भाई, कुछ सॉरी, गले में मैं आते इंटरप्ट कर आते रहा हूँ। गले में। हाँ, है। मैं बस आपसे ये कह रहा था कि आपने कहा सुनाएंगे, तो वो कबूतरी देवी जी का गाना मैं कहूंगा कि कभी सुनाएंगे नहीं सुना भाई देती साहब, सर। आप बिल्कुल स्वागत है सर। हम तो ये उसी के लिए बैठे हैं, आप स्वागत है ये सर आपका। ऋतुरायण सुनाएंगे, मैं भिटौली सुना पहले देती आप हूँ। भिटौली सुना दो। स्वागत है, सर, स्वागत, बहुत सुंदर। इस गीत में एक महिला जो कि चैत माह में अपनी बिटौली का इंतजार कर रही है, उसे पता है कि उसके मायके में सिर्फ माँ बची है, उसके भाई नहीं था, पिता नहीं है, तो वो, और ना ही बहन है, तो वो इस विरह को याद कर रही है। क्योंकि कौवा आंगन में आ गया है सर, तो उससे पूछ रही है कि तू मेरे आंगन आया है तो क्यों आया है। बेली थे कावा के
निवास कावा देली थे कावा किले वास छे निवास कावा निवास कावा निवास कावा निवास कावा देली थे कावा किले वास छे निवास कावा विचार दिन में भी टोली ऊनी चैत में है ना भी टोली ऊनी ओ भागी चेनी भी पास यूनी बाबू हुनात भी टोली लूना पूछ मेरो धाम भाई हुनात भी टोली लूना पूछ मेरो धाम देली थे कावा किलेवा सचे निवास कावा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मुझे तो आज, मतलब मैं दोबारा से इस बात को कह रहा हूँ कि जितने फ्लेवर और क्लेवर जो है आज मुझे सुनने को मिल रहे हैं। मैं इतने सालों से धात के साथ जुड़ा हूँ, और मतलब थैंक्स टू धात की, मैं जिनकी वजह से मुझे अपनी संस्कृति के बारे में आप जैसे कई लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है। और आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि संगीत का देवप्रयाग जो है आज हमारे सामने है, और गंगा जो है बह रही है संग सुरों की। आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत जो आपने कबूतरी देवी का कहा था, उसकी फरमाइश मेरे पास व्हाट्सएप में एक अलग से आई है, तो मैं चाहूंगा कि वो जरूर आप जरूर गाएं। वैसे बहुत सारे लोगों ने इसको गाया है और सब अपने अपने अंदाज में गाते हैं। मैं अभी थोड़ा सा जैसे मेरे को लगा, महसूस हुआ, मैं अभी इसको ऐसे गा रहा हूँ। शब्द पारंपरिक हैं, सब कुछ पारंपरिक है। हाँ बे हाँ ऋतु गे हेरी फेरी हाँ बेरंगीली चैत की याद में के बहुत अपना में याद में के बहुत अपना में भिटोरी को मेला, भिटोरी को मेला, मेरी बेड़ा नरेला गिरी तू रेड़ा रे गोचे तो मेरा खपुआ बासन बेगो बेड़ा नरेड़ा गिरी तू रेड़ा रे गोचे तो मेरा। हाँ बे हाँ जेठो मेरा जेठो होलो हाँ बेरंगीलो बैसाख हाँ बेरंगीलो
लो बैसाख लो चेता भिडोई को मेरा भिडोई को मेरा मेरी बेड़ा न रहना गोरी तू रहना रे गुचे तो मेरा कबुआ बासर बेगु बेड़ा न रहना गिरी तू रहना रे गुचे तो मेरा। बहुत सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा है कि बसंत तो आप लोगों की आवाज से कभी भी आ सकता है, चाहे वो जितनी मर्जी ठंडी पड़ रही हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, बरसात हो रही हो, आप लोग की आवाज में वो बात है कि आप बसंत कभी भी ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप लोग इस तरह से गा रहे हैं, सोचिए कि आज से 50 साल पहले जब संगीत के और मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, तब ये गीत कितने मायने रखते होंगे मायके में रह रही बेटी के लिए, और जब वो औजी उसके लिए खबर लेके आता होगा, तब इस चीज के कितने मायने रहे होंगे। जी। तो कार्यक्रम हम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ावों पर हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि संजय जी, लता जी से कि चैती गीतों का आप क्या भविष्य देखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आज की जो लोकगीत हैं, जो लोक परंपराएं हैं, जो लोक संगीत है, वो लगातार विलुप्त होता जा रहा है या तो अपना स्वरूप खोता जा रहा है। और आने वाली जो नई पीढ़ी है, मतलब मैं खुद मैं लैंसडाउन में पला बड़ा हूँ, लेकिन मैंने वहां कभी फुलदेई नहीं देखा। मैं धार से जुड़ने के बाद, मैं 2012 में सोचिए मैं धार से जुड़ा, मैं उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में धार से जुड़ा, तब मुझे फुलदेई, हरेला, ऐसे तमाम तरह के त्योहारों के बारे में पता चला। जब से मैं ऐसे लाइव इंटरव्यूज कर रहा हूँ, तब से मुझे इस तरह की चीजों के बारे में पता चल रहा है। तो सोचिए कि मैं सन 90 की पैदाइश हूँ और मैं अब इन सब चीजों के बारे में मुझे पता चल रहा है। तो आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए क्या बचेगा? तो थोड़ा सा इस चैती गीतों के भविष्य के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, खैर ऐसा है कि जिम्मेदारी हम सबकी है, मतलब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें कुछ खास लोगों की कुछ खास जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि हमारे जो जो रंगकर्मी हैं, जो संस्कृति कर्मी हैं, जो आर्टिस्ट हैं, क्योंकि देखिए गीत और वीडियो एक आजकल एक, अब तो पहले की बात मैं नहीं कहता कि पहले क्या, आजकल एक ऐसा माध्यम हो गया है कि कितनी जल्दी सोशल मीडिया में अगर हम कोई चीज अपनी परंपरा डाल रहे हैं या कोई भी चीज डाल रहे हैं, एकदम से लोग देख ले रहे हैं उसको। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आज के दौर में बनती है संस्कृति कर्मियों की, पहले पहले संस्कृति कर्मियों की, कलाकारों की, कि वो गलत तरीके से चीजों को ना प्रेजेंट करें। मतलब आप अगर काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, 10,000 व्यूज, 15,000, 20,000 होंगे, नहीं होंगे लाखों में, कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन ये जो 20,000 लोग जो उसको देख रहे होंगे हमारी परंपरा को, 20 लाख 20 करोड़ के बराबर भी तो हो सकते हैं। आजकल तो बिल्कुल लोगों का मानना ये है ना, कि लोगों का मानना यह है कि हम कोई पारंपरिक गीत बना रहे हैं तो 10,000 लोग देख रहे हैं, उनको लग रहा है छोड़ो यार, हम वो टिंची पिंची वाले बनाते हैं, उसमें 2 मिलियन हो जा रहे हैं या 10 मिलियन हो जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये 2 मिलियन व्यूज हैं, ये हमारे, वो उनके है नहीं ना, वो कबाड़ है वो सब। यही तो है, वो बिल्कुल। कौन सो उनसे क्या परंपरा हमारी आगे बढ़ रही है। अगर हमारे गीत को 20,000 लोग देख रहे हैं माना, तो वो 20,000 20 करोड़ भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 20,000 ऐसे लोग हों जो भविष्य में जो है इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अरबों और चीजें, अरबों हमें संसाधन दे दे, पहली बात। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात, हमारी हमारी सरकार में, हमारे एजुकेशन में ये चीज होनी चाहिए। हम लोगों की, हम जी। आर्टिस्ट जो के लोग हैं, वो तो हम तो करेंगे ही, हम तो कर ही रहे हैं, मतलब जो अच्छे उस तरह के काम करने वाले हैं। किसी का बिजनेस है, कोई अपने बाहर पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन में इसको आना चाहिए, और कंपलसरी एजुकेशन में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक पार्ट रख दिया, करना है तो करो, नहीं तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। एक कंपलसरी इसका एक चैप्टर होना चाहिए हमारे उत्तराखंड। बहुत सारे आप पंजाब में देख लीजिए, कहीं भी जगह वो अपनी चीजों को संजो करके रखते हैं। आप देख लेना, आप पंजाब सेमिनार जाइए, तक वो अपनी भाषा में सेमिनार करते हैं। आप उनके बोर्ड देख लीजिए, या तो इंग्लिश में होंगे या अपनी भाषा में होंगे। पंजाब आप जाएंगे, सभी लोग गए हैं, हम लोग जाते रहते हैं, तो वहां देखिए कितना वो प्रमोट करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। एजुकेशन में कंपलसरी करिए उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट में हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, चाहे जो भी इलाके हों, उसको एक बुक बनाइए, उसका एक अलग सब्जेक्ट बनाइए। गाना गाना, डांस करना अलग बात है भाई, गाना हर कोई नहीं गा जी। सकता, हम भी जान रहे हैं। डांस हर कोई नहीं कर सकता, हमको, एक्टिंग हर कोई नहीं कर सकता, हमको ही मालूम है। लेकिन जो लोग उसको पढ़ेंगे, वो कम से कम जो कर रहे हैं उनका सपोर्ट तो करेंगे। तो सपोर्ट करेंगे बिल्कुल तो हो तो क्या, नई पीढ़ी तक पहुंच गई बात। बिल्कुल कि मेरे बिल्कुल। बच्चे बिल्कुल माना नहीं,
नहीं डांस कर पा रहे हैं या मेरे बच्चे नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो सही, हाँ पापा फुलदेई क्या होती थी, या पापा गिरगिटार क्या होता था, या हरेला क्या होता था। बहुत सारी चीजें हैं ना, या बहुत सारी परंपराएं हैं हमारे यहाँ उसके मेले होते हैं, इतने सारे पारंपरिक मेले होते हैं जो कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े होते हैं। कितनी सारी चीजें ऐसी हैं हमारे उत्तराखंड में, अभी तो निकला ही नहीं है बाहर, निकला ही नहीं है बाहर। बहुत सारी चीजें अरे नहीं एक चीज रम्माण एक चीज निकली थी जोशीमठ की, जो इंटेंजिबल हेरिटेज जो बिल्कुल घोषित हुई, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसको पता ही नहीं लोगों को, पता ही नहीं है लोगों को। हमें से मालूम है कि हम उसमें जाते रहते हैं या हम उसका गायन करते हैं, ठीक है। जी आम जी। लोगों को क्या पता रामायण के बारे में, और बना रखा है आपने विश्व धरोहर, तो किसकी जिम्मेदारी हाँ है ये जिम्मेदारी तो हमारे प्रॉपर हमारे उन लोगों की बनती है ना जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। उनको इस जी शिक्षा बिल्कुल। को लागू करना चाहिए उसमें। पता ही नहीं है लोगों को। इंटेंजिबल हेरिटेज हो गया, यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज कर दिया जोशीमठ के सरूट डुंगरा गांव में, थोड़ा बहुत संसाधन दे दिया, लोगों को पता ही नहीं है कि जो है ब्रह्मांड है क्या ये चीज। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये जी ऊपर जी बैठे बिल्कुल लोगों को, जो पावरफुल लोग हैं, वो इसको भाई हम आप क्या कर सकते हैं, आप अपने उसके माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। हम अपने जो पास हमारे पास जो चीजें हम उससे लोगों को रूबरू करा रहे हैं, हम लोग यही तो कर सकते हैं। लेकिन उसको पावरफुल लोग ही तो आगे बिल्कुल। बढ़ा सकते हैं ना, सिलेबस में डालना या लोगों तक उस हम्म। चीजों को पहुंचाना लोग ही कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है। तो भविष्य बहुत अच्छा हो बिल्कुल। सकता है। अभी तो मतलब हमारी नई पीढ़ी धीरे धीरे कुछ जिस तरह परसेंट से अभी परसेंट अभी हाँ अभी आई है, कुछ परसेंट वापस ये कोरोना ने कुछ चीजें को लौटा दिया है फिर से। लोग बिल्कुल अपनी बिल्कुल। चीजों को पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पर हो सकता है कि 5-7 साल बाद अगर हम प्रयास नहीं रखेंगे, हम छोड़ देंगे, हो सकता है फिर वही स्थिति हो जाए। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, अब इसीलिए हमारे मुझे लगता है संजय जी, मैं आपकी बात में सॉरी आपको बीच में मैंने इंटरप्ट कर दिया। इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। मैं देखता हूँ कि इस कोविड काल में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सामने निखर करके आए हैं। मतलब मैं खुद कोविड काल में ही आप लोगों को सुना, और मैं जी तन्मय जी से बात भी कर रहा था कि यार भाई साहब इनका कब हम लाइव करेंगे, मुझे इनसे मतलब मैं, और आज के इंटरव्यू के बाद तो मैं आपका खड़ी है। जब फैन कुर्सी को कटो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। हेलो, जी जी हाँ जी हाँ आ मेरी रही है, आ आवाज? रही है। अच्छा, मैं हाँ बस इतना हाँ कह रहा हाँ। था कि मैं कभी आपका जो है एक मेहमान बनने वाला हूँ पूरे एक दिन का, और आपने मुझे जी जी खाना चाहे बिल्कुल। आप नहीं खिलाइए, पर आप मुझे गाने खूब सुनाइएगा, मेरा पेट शायद उसी से भर जरूर जरूर, आप जब भी जाए। आए, खाने की जब भी व्यवस्था आए, मैं कर लूंगा। हाँ। स्वागत है आपका, कभी भी स्वागत है आपका जी, जरूर। इस बीच हम इसको ये कुमाऊं से जुड़े हैं, संगीता जी हैं, परमानंद जी हैं, मनीषा ममगाई जी हैं, दीनदयाल जी, मीना जोशी जी हैं। तो तमाम दोस्त हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भाई साहब, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप और हेमा तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे बस मैं एक यही था कि एक तो फुलदेई के मार्फत हमारे जो हजारों बच्चे हमारी इस लोक संस्कृति के ध्वजवाहक की तरह हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, एक उनके लिए एक शुभकामना संदेश, और साथ में भावी पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और उसके साथ एक बहुत ही सुंदर कोई गीत आपका मनपसंद। जी रही जब रे बजे, हम्म। है ना? बच्चों के लिए एक आशीष देना चाहती हूँ, वो भी क्योंकि हमारे वहाँ चलता है ये आशीष भी, हमें हर वक्त हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं। हमें कहूंगी, जी रया जी जग रया बच रया, यो दिन मास भिट न रया, शाविक जो बुद्धि है जो, शोविक जो तराण जो, मतलब शेर की जगह ताकत हो जाए। शाविक जो बुद्धि है जो, शोवे जो तराण हो, धरती चार चौड़ हजया, धरती की तरह चौड़े हो जाना, आसमान जो उच्च उच्च हजया, धरती जो चौड़ आसमान हजया, टकराने का। आसमान जो उच्च हजया। इतना मैं कहना चाहती हूँ उनसे, आसमान जो उच्च जी। हजया, तुम्हें तो कीर्ति वो दसों दिशाओं में फैले, तुम्हारी कीर्ति जो है दसों अच्छा, दिशाओं में फैले। ये मेरा आशीष है उन बच्चों के लिए जो अपनी परंपरा शुभकामनाएं। को, ये शुभकामनाएं हैं, और आशीष भी है मेरा जो अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और शायद जी कुमाऊं में तो सर होता ही है ये, भिटौली जरूर करते जी हैं ना, मतलब बच्चे फूलदेई का त्योहार जरूर मनाते हैं। जी। तो मैं आप दोनों से बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि एक गीत जो है हमारे सभी साथियों के लिए अगर आप कोई गुनगुना दें, कोई चैती गीत, कोई बहुत ही खूबसूरत सा गीत। चलो सही लगा तो। हम्म, अच्छा, हमने खैर चैती गीत तो
हमारे बहुत सारे चैती गीत हैं और गढ़वाल के भी, कुमाऊँ के भी, दोनों जगहों की बहुत जो है परंपराएँ हैं और बहुत अच्छे स्तर पर आज मतलब हम देख रहे हैं कि अब हो रहा है धीरे-धीरे हम लोग सब लोग शुरुआत कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो शायद कुछ वर्षों में हम पूरी तरह से अपनी संस्कृति पे लौट के वापस आएँगे। आएँगे ऐसा हम सब विश्वास करते हैं और विश्वास हमको करना पड़ेगा और उम्मीद भी हम बिल्कुल कर ही सही। रहे हैं। तो इस महीने में झोड़ा, चाँचरी, झुमेलो, रासो, तांती जो भी जिसका अपना जो एक खास गीत या नृत्य जिससे कि वो झूमते थे, जो भी वो गायन जी, शैली जिनकी रही होगी अपनी, तो हमारे यहाँ झोड़ा, चाँचरी, झुमेलो, थड़िया, चौपड़ा बहुत सारे गाते हैं। तो एक झुमेलो हम क्योंकि इसी पे वो है वैसे बहुत सारे गीत हैं लेकिन फिर कभी इसमें हम बैठेंगे, बहुत अच्छे से बैठेंगे। बिल्कुल, स्वागत है। तो ये एक गीत है झुमेलो, बच्चे उसको जो सुन रहे होंगे वो भी ज़रूर सीखें और इसको ज़रूर गाएँ। सिराकती वाले, सिराकती वाले, ने डाली पैया जामी, झुमेलो, 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 द्विपद्या विज्ञायी, द्विपद्या विज्ञायी, ने डाली पैया जामी, झुमेलो, 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 चौपद्या विज्ञायी, चौपद्या विज्ञायी, ने डाली पैया जामी, झुमेलो, 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 देवताओं की डाली, देवताओं की डाली, ने डाली पैया जामी, झुमेलो, 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 झुमेलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जितने भी मेरे हमारे साथी इस लाइव को सुन रहे हैं, ज़रूर झूम रहे होंगे। मतलब मैं अपना बताऊँ तो जो है अगर इस क्या कहते हैं लाइव की एक सीमा नहीं होती और मुझे फ्री में अगर डांस करने के लिए दिया जाता तो मैं ज़रूर जो है झूम चुका होता। लेकिन इस औपचारिक कार्यक्रम की भी अपनी गरिमा है, उसे भी रखना है। तो जी। जितने भी साथी लगातार हमारे धात के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं इस लाइव के माध्यम से, आप लोगों से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि अगर आप अगर आप ये मानते हैं कि लोक संगीत आगे बढ़ना चाहिए, चैती परंपरा, झोड़ा, चांचड़ी, झुमेल ऐसे तमाम तरह की जो विशद परंपराएं हैं उत्तराखंड की, अगर ये भावी पीढ़ी तक स्थानांतरित होनी चाहिए, तो इस तरह के वीडियोस को, ऐसे कलाकारों को आपको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे वीडियोस को आप सुनिए, सुनाइए। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट एक बड़ा सशक्त माध्यम बन के उभरा है, उसके माध्यम से उनको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ मैं संजय जी, लता जी को बताना चाहूँगा कि धार इस पूरे महीने में उत्तराखंड के लगभग 500 सरकारी स्कूलों में हमारा एक कोना कक्षा का कार्यक्रम चलता है, जिसमें इस पूरे फुल डे माह में हम लोग एक ड्राइंग शीट बना करके हम सारे स्कूलों को भेजते हैं, जिसमें बच्चे अपने फुल डे के बारे में उसके अपने विचार लिखते हैं, कुछ कविताएँ लिखते हैं, फुल डे से संबंधित जो हैं वो चित्र बनाते हैं और लगातार इस बातों को हम लोग कहते हैं और हमने इसको कहा है कि ये बाल रचनात्मकता का एक पर्व है। और जैसा कि संजय जी ने भी कहा कि सिर्फ उत्तराखंड या भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा कोई त्योहार ढूँढना बड़ा मुश्किल है, शायद नामुमकिन के बराबर है जो कि बच्चों को समर्पित हो। तो एक ऐसी पहल हम लोग हर साल करते हैं। इस साल भी हमने सहयोग माँगा था, तो जितने भी लोग धात को हम इस एक कोना कक्षा कार्यक्रम में समर्थन देना चाहें, वो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आज की इस वार्ता को हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, लेकिन ऐसे ही बहुत सुरीली एक और लाइव के लिए हम ज़रूर संजय जी, लता तिवारी से अभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पुनः हमें समय देंगे। हमारे बहुत सारे साथी, इनके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इच्छाएँ हैं आपके साथ बात करने की, लेकिन समय की अपनी सीमाएँ हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं पर ना चाहते हुए भी रोकना पड़ेगा। संजय जी, लता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत-बहुत समय धन्यवाद, दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। और ऐसे सभी साथियों का भी धन्यवाद जो इस लाइव से जुड़े, आप सभी का भी धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में, अगले लाइव में हम किसी नए विषय के साथ, एक नई
सुरीली आवाज के साथ आपको एक परिचय कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।